नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट प्रयागराज। मैं हनुमान चौरसिया आप सभी के लिए हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज का पहला प्रैक्टिस सेट इसी के साथ बिना देर करते हुए आज का पहला प्रश्न गोपाल राम गहमरी की रचना नहीं है। ए सरकटी लाश, बी अद्भुत लाश, सी जिंदे की लाश, डी इनमें से सभी। सरकटी लाश, अद्भुत लाश गोपाल राम गहमरी की रचना है। जिंदे की लाश गोपाल राम गहमरी की रचना नहीं है। यह रचना किशोरीलाल गोस्वामी की है। आपका प्रश्न एक का विकल्प सी सही हुआ। प्रश्न संख्या 2 दीपशिखा 1937 ईस्वी नाटक किसने लिखा? दीपशिखा 1937 ईस्वी नाटक रेवती शर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3 साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? साखी शब्द का तत्सम रूप साक्षी है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 4 शांत रस को मूल रस मानने वाले आचार्य हैं। शांत रस को मूल रस मानने वाले आचार्य अभिनव गुप्त हैं। ऑप्शन सी सही है। ब्रज माधुरी सार के रचनाकार हैं। ब्रज माधुरी सार के रचनाकार वियोगी हरि हैं। प्रश्न संख्या 6 विद्यापति को श्रृंगार रस से सिद्ध हुआ कवि किसने कहा? विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध हुआ कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न संख्या 7 प्रसाद निराला अज्ञेय 1989 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? प्रसाद निराला अज्ञेय 1989 ईस्वी के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 8 भोजराज ने रीतियों की संख्या कितनी मानी है? भोजराज ने रीतियों की संख्या 6 मानी है। प्रश्न संख्या 9 कृपाराम कृत हितरंगिणी के में किन किन नदियों का उल्लेख है? कृपाराम हित तरंगिणी में यमुना और बेतवा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 10 काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है प्रस्तुत कथन किसका है? काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन कथन या इलियट का है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 11 अर्धविपरीत स्वर है ये जो नहीं लग गया है नहीं लगना चाहिए।
अर्थविपरीत स्वर है। इनमें से अर्थविपरीत स्वर कौन सा है? वह है आ। और ऑप्शन बी बड़ा आ ओ विपरीत है। ऑप्शन सी ओ अर्ध संवृत है। ए अर्ध संवृत है। आपका ऑप्शन ए सही है 11 में। प्रश्न संख्या 12, सूरदास उपन्यास किसका है? सूरदास उपन्यास राधिका रमण सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से अरबी शब्द है। अरबी शब्द हरामी है। चेहरा और चाशनी या फारसी भाषा का शब्द है। अरबी शब्द हरामी है। प्रश्न संख्या 14, अल्फा बीटा गामा 2022 उपन्यास की लेखिका हैं। अल्फा बीटा गामा 2022 की उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 15, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साथ प्रस्तुत पंक्ति किससे संबंधित है? का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साथ यह पंक्ति तुलसीदास से संबंधित है। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? वह चलेगा वाक्य में सामान्य भविष्यकाल है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17, 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में रिपोर्टाज किस लेखक का है? यह रिपोर्टाज विवेकी राय का है। निम्न में से कौन सा आर्थो अपेक्षित नहीं है? प्रश्न संख्या 18 में आर्थो अपेक्षक नहीं है। ऑप्शन ए नियतार्थ नहीं है। यह कार्यावस्था है। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र जोते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं। सभी सीना फुलाए पंक्ति किसका है? प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं। सभी सीना फुलाए पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। प्रश्न संख्या 20, यह आँख बड़ी बला है। इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह पंक्ति किससे संबंधित है? यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21, ड ढ
नामक द्विगुण व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ड ढ नामक द्विगुण व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा है। प्रश्न संख्या 22। मैथिली शरण गुप्त कृत किसान का काव्य रूप क्या है? मैथिली शरण गुप्त का किसान काव्य रूप यह एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 23। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है। प्रस्तुत कथन किसका है? लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है। प्रस्तुत कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 24। स्वयंभू कृत पामचर्यों कुल कितनी संधियां हैं? स्वयंभूकृत पामचर्यों में कुल संधियां 90 हैं, जो कि स्वयंभू ने 83 संधियों लिखा था, बाकी उनके पुत्र ने। क्वेश्चन नंबर 25। उग्र के किस उपन्यास को बनारसीदास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा है? बनारसीदास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य चॉकलेट को कहा है। अगला प्रश्न संख्या 26। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है, यह कथन किसका है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 28। निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम आप है। प्रश्न संख्या 29। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करने लगती है। प्रश्न संख्या 30। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया का किस प्रकार की है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? यह अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 31। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 32। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखा? बाघ नामक प्रसिद्ध कविता केदारनाथ सिंह ने लिखा है। प्रश्न संख्या 33। भास को किसने कविता कामनी का हास कहा है? भास को कविता कामनी का हास जयदेव ने कहा है। प्रश्न संख्या 34। पाणिनि के माता का
क्या नाम था? पाणिनि के माता का नाम दाक्षी था। प्रश्न संख्या 35। स्त्रीवाद विमर्श समाज और साहित्य पुस्तक के रचनाकार हैं। स्त्रीवाद विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा का है। राम शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है। राम शब्द का षष्ठी एक वचन रूप रामस्य है। गुरुए में विभक्ति है। गुरुए में चतुर्थी विभक्ति है। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 38 में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सु उपसर्ग का प्रयोग सुंदर में नहीं हुआ है। बाकी सुविचार स्वागत सुसज्जित में सु उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 39। नई कहानी नाम देने का श्रेय किसको दिया जाता है? बच्चन सिंह के अनुसार नई कहानी नाम देने का श्रेय बच्चन सिंह के अनुसार नामवर सिंह को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। भास का अपूर्ण नाटक कौन सा है? भास का अपूर्ण नाटक चारुदत्त है। प्रश्न संख्या 41। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? वह है अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 42। नैतत का संधि विच्छेद होगा। नैतत का संधि विच्छेद नाधन एतत। ऑप्शन ये सही है। प्रश्न संख्या 43। क्रिया के आधार। प्रश्न संख्या 43। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? शिखर से सागर तक विधा जीवनी है। प्रश्न संख्या 45। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ है। ईड़ा का प्रतीकार्थ जो है वो बुद्धि से है। प्रश्न संख्या 47। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किस विधा की रचना है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 47। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मगही नहीं आती। मगही बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। आचार्य क्षेमेंद्र काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य क्षेमेंद्र काव्यशास्त्र के औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 49। इनमें से कौन तार सप्तक का
कवि नहीं है। इनमें से तार सप्तक का कवि रघुवीर सहाय नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 50। यमक किस प्रकार का अलंकार है? यमक शब्द अलंकार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।